जलसा होगा। मसीह साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज के दिन याद किया उनको, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उनको जानने वाले बहुत से लोग हैं। अभी मैं तो खाली शकील सिद्दीकी साहब से मेरी अक्सर मुलाकात होती थी, या हजरत मेहदी साहब से मेरी मुलाकात हुई, यही मुझे याद दिलाया करते थे तो किसके बेटे को। अदरवाइज मुझे नहीं लगता था कि मैं आईने में ही अपने को देखता था और अपना अक्स उनमें देखता था, अपना अक्स उनमें देखता था, मुझे लगता था मैं उनका बेटा हूँ। और एक मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। एक जलसा हो रहा था मेरे ऑफिस में, मैं इलेक्शन बोर्ड में काम करता था, तो वहाँ हिंदी दिवस था, मुझे सम्मानित किया जा रहा था हिंदी में लिखने वालों को। तो एक जो एंकर थे उनको मेरे बारे में ज़रा मालूम नहीं था, उन्होंने भाई कहा कि ये बात पढ़ा है और ये हिंदी में बहुत काम करते हैं, ये इनको सम्मानित किया जा रहा है। तो मुझे बड़ी एकदम खुशी हुई कि मेरा अपना वजूद भी है। मैं अक्सर मेरी मुलाकात किसी से कराई जाती कि साहब रामलाल साहब के बेटे, तो मुझे थोड़ा सा वो होता था यार मेरा अपनी पहचान कब बनेगी। तो मुझे उसकी बड़ी खुशी हुई कि साहब मैं अब मेरा वजूद भी है। लेकिन अचानक मुझे ख्याल आया कि यार मेरा वजूद अपने आप में तो कुछ भी नहीं है। तो मैं एंकर से मैंने कहा मुझे फाइट की थी, तो मैंने कहा मैं बड़ा बेटा हूँ रामलाल साहब, बहुत बड़े अदीब हुए। तो उसमें जो डैश पे बैठे थे उदय प्रताप सिंह बैठे थे, शकील सिद्दीकी साहब जानते हैं, हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष थे। तो वो एक तरफ देखने लगे, तो मैंने इनाम लिया किताब से, मैंने उनका जैसे ही नाम लिया तो कहने अच्छा वो जर्द पत्तों की बहार वाले, मैंने कह दिया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि किताब से राइटर का जो है उसका नाम रहता है, उसका कुछ लिखा होता है, वो उसकी बहुत अहमियत होती है। तो बहुत मेरे ख्याल मैं तो उनके साथ मैंने 46 साल का वक्त गुजारा, साथ साथ ही रहे, बहुत सी मुझे यादें हैं उनकी। तो मैं उस ज़माने की बात है, मैं बहुत नालायक किस्म का है। वो मैंने 3 बार मतलब MA किया है, 2 बार पढ़ता साइंस में, 1 बार सोशियोलॉजी में, लेकिन इसके बावजूद मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा कभी। तो मेरे वालिद मेरे बारे में ख्वाब देखते थे कि बहुत बड़ा आदमी, हर बाप का हक होता है जो अपने बेटे के बारे में सोचे कि वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो मुझसे कहते थे यार फला जगह चले, मैंने बात कर ली उसके बाद चले, लेकिन मैं एक सेल्फ मेड आदमी बनना चाहता। तो कुछ जमाने वाले किसी वजह से मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अपने आप होती है। मैंने कोई बहुत एफर्ट्स नहीं किए, मेरी शक्ति वन में मुझे नौकरी मिल गई। मैंने अपने वाले मोहम्मद को बताया, इसलिए नहीं बताया कि वो प्रोग्राम करेगा, और मुझे वहाँ एक असिस्टेंट की पोस्ट मिली थी। तो मैंने 6 महीने तक 6 महीने तक मैंने अपने घर में बताया नहीं कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, सिर्फ मेरी माँ को मालूम था। तो एक दिन मैं वो अक्सर दौरे पे रहते थे, उनको मालूम भी नहीं होता था बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं होता। तो एक दिन अचानक को ख्याल आया ही करता क्या है, कहाँ जाता है कहाँ जाता है। तो माँ ने बताया कि नौकरी करता है, तो उन्होंने मुझे बुलाया। फिर मैं तो सोच रहा था यार तुम फला यूनिवर्सिटी के बाद लेक्चर बन जाओगे और तुम ये कहाँ गलती कर रहे हो। फिर मैंने कहा बोला नहीं मैं, तो कहने लगे अच्छा ये बताओ वहाँ पेंशन है कि नहीं। मैंने ये तो मुझे मालूम नहीं है। तो कहना यार अजीब बेवकूफ़ किस्म का आदमी नौकरी कर रहे हो। मैंने देखिए नवाब, मेरी माँ ने कहा ये नवाब रख को देखिए। तो खैर मैंने कहा मैं दफ्तर जाऊँ तो पूछ के बताऊँगा। मैं ऑफिस गया, अगले दिन मैंने बताया कि हाँ वहाँ पेंशन मिलती है। तो कहने लगे कि ठीक है तुम्हारा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। तो आज वाकई उन्होंने दुरुस्त फरमाया था, मेरा बुढ़ापा आराम से कट रहा है, मुझे पेंशन मिल रही है। शुक्रिया। शकील सिद्दीकी साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में फरमाया था हिंदी उर्दू का एक पुल था वो आज टूट गया। मुझे याद है कि मेरे घर में महफिल 4 दिन से शकील सिद्दीकी साहब और महफिल साहब ज़रा जानते हैं, मतलब वाकिफ है कि 4 बाग के मकान में और इंदिरा नगर वाले मकान में हमारे यहाँ दुनिया भर के दीवार मैं वो सोफा जिस पे बैठते थे वो सोफा मेरे पास आज भी रखा हुआ, हालांकि मैं 4 बार मरम्मत करा चुका हूँ उसकी। और सबसे ज़्यादा मुझे याद आते हैं फिराक गोरखपुरी साहब। फिराक गोरखपुरी साहब जब आते थे तो हम लोग को ये कहा जाता था कि
कहते थे अगर उसने गलत कुछ बोला, कहीं नुक्ता ना लगाया तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, तो हम लोग अपनी जबान बंद रखते थे उनको। फिराक साहब जब उधर से गुजरते थे, इलाहाबाद से जब जाते थे तो वो टेलीफोन वगैरह नहीं होते थे, खत लिखते थे कि मैं फला गाड़ी से गुजर रहा हूँ और शकुंतला, मेरी माँ का नाम था शकुंतला, शकुंतला से कहना कि गाजर का हलवा बना के रखो। तो वो गाजर का हलवा ट्रेन में पहुंचाने के लिए मैं ही जाता था। तो और भी बहुत सी यादें हैं, अगर मैं उसको जिक्र करूँगा